जल्दी से मरहम तैयार करो, जल्दी से। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? ये मुझे दो, रखो ये। अल्लाह शिफा देगा। बस भाईजान, जरा सा और। इसका जख्म बहुत गहरा है, हमें इसे दागना होगा। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहें। शिफा वाली दवा तैयार करें खवातीन, पानी उबालें, चले जल्दी करें। सबर बेटा, बस सबर। इसे बुखार हो गया है बेटी, जल्दी से इसे अच्छी तरह पीसो, जल्दी करो। अंगारे अंगारे तैयार करो। अम्मा जान ये लें। रखो ये। हटो हटो, जड़ी बूटियां लो, जड़ी बूटियां लो। ये सेहत क्या हो जाएंगे, ये बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा इन्हें। हटो, ये हमें नहीं छोड़ के जाएंगे। इनके लिए ताजा पानी लाओ। इसके लिए ताजा पानी लेके आओ। जड़ी बूटियां ये लाओ। मुझे दो, मजीद पानी उबालो जल्दी से। हिम्मत मत हारो। भाईजान, उस्मान को शिकस्त खाते हुए सबने ही देखा, ठीक उसी तरह जिस तरह जुराब को चीरना आसान है। हर एक को शिकस्त होती है खातून, लेकिन जिसके दुश्मन बहुत हों उस शख्स को शिकस्त नहीं होनी चाहिए, वरना उसका खेमा उसी शख्स के ऊपर गिर पड़ता है। अस्सलामु अलैकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। निकोला ने कले के जासूसों के जरिए हमें धोखा दिया है, उसने हमारे दिल पे वार किया है। काश मैंने भाई की बात न मानी होती। जानता था मैं, महसूस कर लिया था मैंने, यही तवक्को थी मुझे। भाईजान का ये गम देखकर अंदर से टूट चुका हूं। हुजूर, बाज़ औक़ात दुश्मन नहीं बल्कि इंसान अपने ही लोगों की वजह से तकलीफ उठाता है। हम इस मुसीबत से जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की मदद से गिरना और संभल कर उठना बहादुर की एक शान है। जल्दी चलो। ये जरूर कोई बाहर का बंदा है। निकोला के हाथ में एक के बाद एक लाश आ रही है। बायोजा, अर्तून, हुजूर,
इनकी लाश के साथ ये भी मिला है। क्या लिखा? जरूर कुछ बुरा होगा। बुरा है, क्या करेंगे? कलूजा हिसार अगर कल तक वापस न किया गया तो इन जासूसों की तरह तुम्हारा भतीजा भी जान से हाथ धो बैठेगा। सरदारों को इकट्ठा करो फौरन। या बायोजा या कलूजा हिसार, चलो फैसला करने का वक्त आ गया है। शर्म आनी चाहिए उस्मान साहब आपको। मेरे बेटे को दुश्मनों के हवाले कर दिया आपने और मेरे शौहर को चारे की तरह इस्तेमाल किया। शर्म आनी चाहिए आपको। आप फिक्र ना करें, दर्द कम हो जाएगा। मैंने दवा लगा दी है आपको। लेकिन मेरे दिल में जो दर्द हो रहा है उस दर्द का क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा साहू जी, आप फिक्र ना करें। लीना, गजल खातून, आप देख रही हैं ना मैं मसरूफ हूँ। अफसोस हो रहा है। काश ऐसा होता कि इस खबर का ताल्लुक तुमसे ना होता तो मैं तुम्हें ना बताती। उस्मान साहब का जासूस जो किले में मौजूद था वो मारा गया है। और बायोजा, किस तरह मैं बताऊं? तो आई क्यों यहां? उस काफिर निकोला ने बायोजा की खबर यहां भेजी है। अगर हमने उसे कलोजा हिसार नहीं दिया तो वो बायोजा का सर भेजेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं, नहीं, नहीं। खुदा के लिए साउची साहब मेरे बेटे को इस तकलीफ से बचा ले। सब्र करो। साउची मेरे बेटे को बचा ले, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मत करो। नहीं, नहीं, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती हूँ। आप कुछ कीजिए। वो जो कहता है हो जा और हो जाता है, जो हमारे दिलों को ईमान के नूर से रोशन करता है, उस अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं। मसला आप सब जानते हैं। वो निकोला काफिर साउची भाई के बेटे के बदले कलूजा हिसार चाहता है। इससे पहले मैं अपना फैसला सुना था, मैं आप सबसे मशवरा करना चाहता था। बमसी साहब, कलोजा हिसार कला हमारे शहीदों के खून और बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया है। मैंने अपने
सिपाहियों से वादा लिया है कि वो कभी भी इस किले को नहीं छोड़ेंगे। अब मैं उन बहादुरों को ये नहीं कह सकता कि किले को बगैर खून बहाए उनके हवाले कर दें। इसीलिए मैं उनसे ये नहीं कह सकता उस्मान साहब। मैं इस पर राजी नहीं कि किला उनके हवाले किया जाए। भाईजान, वो मेरा भतीजा है, वो मेरी जान है, लेकिन ये बात भतीजे की नहीं, बल्कि ये बात एक काई सरदार की है। हम उसे एक काफिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। ये करना मुश्किल है, जानता हूं मैं जानता हूं कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसको बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उस्मान साहब, आप जानते हैं वतन की सरजमीन मुकद्दस है। ये किसी के लिए भी छोड़ी नहीं जा सकती। आपकी राय क्या है चचा? आप क्या कहते हैं? बायोजा मेरे पोते जैसा है, लेकिन कुछ भी हो जाए उसकी खातिर वो किला उनके हवाले नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो, वो किला काफिरों को नहीं देना चाहिए। हुक्मरानी सरदार का हक है। जिसे हुक्मरानी का हक हासिल है उसे दानिशमंदी भी हासिल है। वो अटल और बेहतरीन फैसले करेगा। मुझे यकीन है कि आप सही फैसला करेंगे। हम किला दोबारा ले सकते हैं, लेकिन जानें वापस नहीं ली जा सकती। हमें बायोजा को उस काफिर के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कहता हूँ किला देते हैं और बायोजा को वापस लेते हैं। मेरे ख्याल से इस तरह से ये जंग खत्म हो जाएगी। हम कोलूजा हिसार उनके हवाले कर देंगे। मुझे माफ करना साहब जी। आपको जब देखा था मैंने तभी आपसे मोहब्बत हो गई थी। अपनी आखिरी सांस तक आपसे मोहब्बत करूंगी मैं। आपने मुझसे वादा लिया था कि आपको किसी हाल में कभी नहीं छोड़ूंगी मैं, लेकिन ये एक मां का दिल है जो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस इसीलिए मैं अपने बेटे के पास जा रही हूं। अगर वो मेरे बेटे को मारने की कोशिश करते हैं तो यकीन जाने मेरे बेटे से पहले मेरी जान जाएगी। उसकी मां उसे ऐसे नहीं मरने देगी। मैं उसकी आंखों में दोबारा देखना चाहती हूँ। मैं बस यही कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको अपनी इज्जत का कितना ख्याल है साहू जी। फिक्र नहीं करें आप। मैं खुद को मार डालूंगी, लेकिन आपकी इज्जत पर दाग नहीं आने दूंगी। मेरे साहू जी, मेरे बहादुर, मेरा हक हलाल करना।
कला फतह किया जा सकता है, शिकस्त दी जा सकती है, खोई हुई सरजमीनें वापस ली जा सकती हैं, लेकिन काई सरदार की परवरिश आसान नहीं है। एक काई सरदार दुश्मन के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता। इसी वजह से बायोजा को वापस लाने के लिए कला दे दूंगा उन्हें, और यही मेरा फैसला है। उस्मान साहब, क्या मैंने आपको गलत सुना? क्या वाकई कलोजा इसार देने की बात कर रहे हैं? आपने ठीक सुना बमसे साहब, कलोजा हिसार की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, जिस उस्मान को मैं जानता हूं वो कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता, ऐसा हुक्म नहीं दे सकता। यानी कि आप उस्मान को अच्छी तरह नहीं जानते। चाचा, निकोला काफिर के पास चाहिए और कहिए कि कला उसे वापस कर दिया जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हुजूर, हुजूर, कब सोया पता ही नहीं चला। कहां है? कहां गई लीना? मुझे नहीं मालूम हुजूर, मैंने उन्हें नहीं देखा। मैं आपके लिए मरहम लाया हूं। लीना, कैसे कर सकती हो ये तुम? वहां तुम अकेले नहीं जा सकती। मदद करो मेरी, मुझे उठाओ। वक्त जाया किए बगैर मुझे उस्मान से मिलना है। या अल्लाह, मुझे मेरी मंजिल तक ले चलो। जल्दी चलो। उस्मान साहब, फतह किए गए कले को वापस देना हमारे कानून और रिवायत के खिलाफ है। एक सरदार भी ये खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। इस मामले में उस्मान साहब, मैं सख्ती से आपको खबरदार करता हूँ। फैसला सुना दिया गया है और इस पर मजीद कोई बात नहीं होगी, और ये मेरा हतमी फैसला है। अगर यदि आपका भतीजा ना होता तो आप कभी ऐसा ना करते। ये सच है बमसी साहब, वो भतीजा है मेरा। उसे खैरियत से यहाँ वापस लाना चाहता हूँ मैं। उस्मान साहब, मैं इस उम्र तक होश के कानून को नजरअंदाज होते हुए देखने के लिए नहीं पहुंचा। अगर आपने इस कानून को खत्म करने का फैसला कर लिया है तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। उस्मान साहब, बामसी साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? काई की सलामती न सिर्फ इस फैसले पर है और ना ही आप दोनों के रवैये पर। संभालिए खुद को, पुरसुकून हो जाएं। जिसने जो कहना था वो कह दिया, और जो सुनना था वो मैंने सुन लिया। और अब बायोजा को लाने के लिए
उलूजा हिसार उनके हवाले करेंगे। ये फैसला हो चुका। उस्मान साहब लीना वो कले चली गई। लीना कले चली गई। भाईजान आप फिक्र मत कीजिए, बायोजा भी आएगा और लीना खातून भी आएंगी। भाई सुंगर, जाओ साउची भाई को इनके खेमे तक ले जाओ। जाइए भाई। बमसी साहब के अलावा हर कोई जा सकता है। लीना, मैंने परसों तुम्हारे वापस आने का इंतजार किया लीना, लेकिन आई भी तो अपने बेटे के लिए। फिलातियुस, क्या मेरा बेटा ठीक है? बायोजा कहाँ है? उस तुर्क से शादी ना करती तो आज हमारा भी एक बच्चा होता लीना। फिलातियुस, मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ। बस मुझे देखने दो कि वो ठीक है। मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। एक औरत जिसने मेरी जात पर एक तुर्क को तरजीह थी, उसे मुझसे ऐसी तवक्को नहीं करनी चाहिए। चाहते हो मैं तुम्हारी मिन्नत करूं? तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अपने बेटे के लिए ना करूं। तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का वास्ता फिलातियुस, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। गुजारिश है।
बहुत बदकिस्मत था कि मैंने तुम्हें गलत समझा मेरे प्यारे भाई। जो तुम अपने भतीजे के लिए कर रहे हो वो कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे फैसले हमेशा से हम सबसे अलग रहे। कला फतह करवाने भी तुम हमारे खिलाफ गए थे, आज भी तुम्हारा अलग फैसला है। मैं आप पर अपना हक हलाल करता हूं भाई। लेकिन आज मैं तुम्हें यह फैसला नहीं करने दूंगा मेरे भाई, क्योंकि ये रिवायात में नहीं। ऐसा मत करो। मैं जानता हूं कि ये सब मेरे बेटे के लिए है। तुम कमजोर पड़ जाओगे उस्मान। अपने बहादुर भाई को ताकतवर देखना चाहता हूं मैं। मत करो ऐसा। मेरे आलिम भाईजान, मेरी जान भाईजान, जब तक आप मेरे साथ खड़े होंगे उस वक्त तक कोई मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। जीते रहो मेरे भाई। अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। मैंने पहले ही बहुत मुसीबतें खड़ी की हैं और अब लीना को भी नहीं रोक पाया। आप अपने होश में नहीं थे भाईजान, आपका कसूर नहीं है इसमें। लेकिन फिक्र मत कीजिए, लेकर आऊंगा उन दोनों को वापस, चाहे कुछ भी हो। मेरे भाई अबू किला। भाईजान, भाईजान, अम्मी जान, भाई हो जा। अम्मी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको भी कैद कर लिया गया है? उन्होंने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है? क्या दर्द हो रहा है? नहीं नहीं। मेरे बेटे, मैं तुम्हें हाथ लगाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और उन्होंने क्या हाल कर दिया है तुम्हारा। अम्मी जान, आप कहती नहीं है क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? कैसे दाखिल हुई यहाँ? बाबा जान, बाबा कैसे हैं? हाँ? बस काफी है लीना। अम्मी जान, मुझे बताएं, आप इसे कैसे जानती हैं? इससे क्या ताल्लुक है आपका? मेरे बेटे, बाय हो जा। मम्मी, मैं तुम्हें बचा लूंगी, फिक्र मत करो। बस बहुत हुआ सिपाहियों। अम्मी जान, थोड़ी देर और तुम्हारी मेहरबानी होगी। तुम मेरी अम्मी को कहाँ लेके जा रहे हो? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, मेरे बेटे को जाने दो फलातूस। अम्मी जान। वो मर जाएगा लीना, उसे यहां नहीं आना चाहिए था। फिलातियुस, मेरे बेटे को जाने दो, मुझे रख लो। तुम्हें कैदी के तौर पर
लीना, मैं अपनी जिंदगी में 2 चीजें चाहता हूं। एक अपने बाबा के कातिलों से इंतकाम लेना, और दूसरा तुम्हें अपनी बीवी के रूप में देखना, लीना। तुम्हारे बेटे की जिंदगी के बदले में तुम्हें यहां मेरे साथ गले में रहना होगा। तुम्हारा बेटा कबीले वापस चला जाएगा और तुम मेरे साथ यहां क्या जो मैंने सुना वो ठीक सुना फलातियुस? कि तुम ये चाहते हो मैं साउची के बेटे को रिहा कर दूं? जवाब दो। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते निकोला? हाँ, कले से बाहर उसे मरवाकर लीना से कहेंगे कि उस पर हमला हो गया। क्या तो उसकी मोहब्बत के लिए ऐसा नहीं कर सकते? वो औरत होकर इस कले तक आ गई फलातियुस। मर्द बनो तुम भी। तुम मोहब्बत के बारे में क्या जानो निकोला? जनाब, दुंदार साहब आए हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। मेरे बाबा, मेरे गाजी बाबा, मेरे सरदार बाबा, किसे पता कितना कुछ झेला है आपने, कितने मुश्किल फैसले करने पड़े। रिश्तों के लिए, अपनी कौम के लिए, घर वालों के लिए, अपने कबीले के लिए, अपनी सरजमीन, अपनी जिंदगी, अपने खून और अपने मकसद के लिए।